अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको मेजर 3 टाइप के जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकूं कि इन सिस्टम्स में क्या फ़र्क है और हर सिस्टम का क्या फ़ायदा नुकसान है। आपको स्क्रीन पे एक सिंपल सी डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम दिखाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की, जो कि जनरली सस्ते भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके जो सोलर इन्वर्टर हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर कर रहा है, हालोड में भी तैयार हो रहे हैं और बाकी बड़े शहरों में काफ़ी मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे लोकल लोग खुद भी तैयार कर रहे हैं। इस केस में ये होता है कि आप सोलर पैनल्स के साथ इन्वर्टर इंस्टॉल कर देते हैं और साथ हमारे पास बैटरीज होती हैं। इसमें वापडा, लेस्को या इलेक्ट्रिसिटी की जो आपके पास मीटर से तार आ रही होती है उसका कनेक्शन नहीं दिया जाता। ये सिस्टम कैसे वर्क करता है? ये सोलर पैनल से बिजली जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो इन्वर्टर उसको बैटरी भी चार्ज करता है और आपके घर को या आपका जो भी यूनिट चल रहा है उसको भी बिजली प्रोवाइड करता है। ऐसे सिस्टम वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे आपके पास वापडा की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जिस तरह के देहात हैं और ट्यूबवेल वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग इस तरह का सिस्टम इन्वॉल्व करते हैं। बाद आ जाते हैं ऑन ग्रिड के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर पैनल भी है, इन्वर्टर है। इसके अलावा इसमें बैटरी नहीं लग सकती, लेकिन इसमें एक नया कंपोनेंट है नेट मीटरिंग का, जिसको ग्रीन मीटर भी कहा जाता है। इसमें जो सेटअप आप देखें, इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो घर है वो एक्चुअली में नेट मीटर के साथ ही कनेक्ट होता है और नेट मीटर से ही बिजली ले रहा होता है। ठीक है, आपका इन्वर्टर और आपका ये पूरा सिस्टम जो है वो बिजली प्रोड्यूस करके यूनिट्स जो हैं वो वापडा को ग्रीन मीटर के थ्रू सेल कर रहा होगा और आप उसी मीटर के साथ कनेक्टेड होंगे और उसी मीटर से आप यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे। इस ऑन ग्रिड सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि आपको लोड मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटा इन्वर्टर भी लगा लें या बड़ा लगा लें, क्योंकि आपकी घर की चीज़ें डायरेक्टली मीटर के साथ कनेक्ट होती हैं, तो उस केस में आपको लोड मैनेज नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब आप ये समझ लें कि आपने एक पावर जनरेशन का एक सिस्टम लगा लिया है छत के ऊपर, जो कि आपके ग्रीन मीटर को यूज़ करके जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वापडा को वापस भेज रहा है और आप उसी ग्रीन मीटर से वापस जो है अपने घर की सारी चीज़ें चला रहे हैं। इसमें आपकी जो घर की इंटरनल वायरिंग्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि आपको किसी भी लोड को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, वो कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि आपके घर में लोड कितना यूज़ हो रहा है। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ इसलिए किया जाता है कि आप बिल को ज़ीरो कर सकें। लेट सपोज़ अगर आपके पास घर में 5 किलो वाट का लोड है तो यूजुअली ऑन ग्रिड सिस्टम बड़ा लगाया जाता है ताकि आप पीक आवर्स के यूनिट्स यूज़ करने के बावजूद अपना बिल ज़ीरो कर सकें। ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर जो फ़ायदा है वो यही है कि आपको लोड मैनेज नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब आपकी वापडा की बिजली नहीं आ रही होगी आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा और आपके पास कोई बैकअप नहीं होगा। इस सिस्टम में आपकी बैटरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है या फिल वक्त नहीं है, आने के चांसेस हैं, वहाँ के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप इतना महंगा सिस्टम लगाने के बावजूद जब लाइट जाएगी आप गर्मी में बैठे रहेंगे और आपकी ये सोलर पैनल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जब लाइट नहीं आ रही होगी वो आपके सोलर पैनल्स की वो एनर्जी ज़ाया हो रही होगी अगर आपने कोई और सिस्टम नहीं लगाया हुआ। अब बात आ जाती है हाइब्रिड सिस्टम की, जिसको जनरली बहुत महंगा समझा जाता है और वो महंगा है भी। उसकी रीज़न ये है कि इसमें सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। इसमें बैटरी भी आ गई है, इसमें नेट मीटर भी आ गया है, इसमें इन्वर्टर भी है। अब इसका सेटअप किस तरह से है? इसमें ऊपर वाले दोनों सोलर सिस्टम की खसूसियात पाई जाती हैं। कैसे? इसमें ये होगा कि आपका इन्वर्टर बैटरी भी चार्ज कर रहा है और घर को भी पावर दे रहा है और वो नेट मीटर के थ्रू वापडा को भी यूनिट्स जो है वो वापस भेज रहा है। इस केस में क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस केस में जो आपका घर है वो इन्वर्टर के साथ लिंक्ड है, तो इस केस में हमें पहले पता होना चाहिए कि आपने इस इन्वर्टर पे कि कौन सा लोड डालना है। तो इस केस में आपको वायरिंग
सेपरेट करनी पड़ सकती है, या आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने 5 किलोवाट का अगर लोड डालना है तो 5 किलोवाट का सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपकी दूसरे मीटर पे या नेट मीटर पे डायरेक्टली चल रही होंगी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको लोड शेडिंग से छुटकारा मिल जाता है। ऑल्दो आपके पास बैटरीज़ की कॉस्ट आ जाती है, जो कि आपके पास डिपेंड करता है। अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो 2-3 साल में आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर आप लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, यूजुअली 5 साल तक लोग क्लेम करते हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है लोड शेडिंग के वक्त भी आपको बैकअप मिल रहा होगा। सुबह के वक्त अगर आपने बैटरी इंस्टॉल नहीं भी की तो सुबह के वक्त आपको जो है वो सोलर पैनल से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली आप घर में चीज़ें नीचे चला सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी बैटरी रिकमेंडेड है, बैटरी के बगैर आप इसको ना यूज़ करें, अदरवाइज़ आप जो है सिस्टम फ्लैक्चुएट कर सकता है, आपकी चीज़ें रीस्टार्ट हो सकती हैं। तो अभी तक का जो सबसे मैं कहूँगा जो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है जो सारे मसाइल को सॉल्व करता है वो हाइब्रिड सिस्टम है। और इसमें नुकसान यही है कि ये आपका इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और इसमें बैटरी की रिप्लेसमेंट के चार्जेस भी हैं। तीसरा ये कि आपको इसमें लोड को मैनेज करना पड़ता है। इन 3 चीज़ों की वजह से जो है लोग जनरली हाइब्रिड सिस्टम की तरफ नहीं जाते। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको ये ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है लोड की, लेकिन उसमें आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन से वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और अब आप अपने घर के लिए या अपने कमर्शियल दुकान जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल करना है, आप बेहतर तरीके से ये सोच सकते हैं कि आपको कौन से वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।